दोस्तों नमस्कार। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी है या जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क पॉइंट चला रहे हैं, सीएसपी पॉइंट चला रहे हैं, उनका एक समस्या होता है कि उनको अधिक ट्रांजैक्शन उनके सेंटर पर आते हैं। जैसे कि हमें लिमिट दिया गया है 10,000 तक हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 20,000 तक हम ईपीएस डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर किसी कस्टमर का भरना है तो कितने तक हम भर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, और क्या कमीशन रेशियो रहेगा उसमें। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि सभी बीसी भाइयों को एक लिमिट दिया जाता है, क्योंकि बैंक द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है कि बीसी सेंटर से इतने रुपए तक ही मनी ट्रांसफ़र होगा, इतने रुपए तक ही एईपीएस विड्रॉ, एईपीएस डिपॉजिट होगा। तो जिसके चलते बहुत सारे बीसी भाई को तकलीफ होती है, और बार बार उनका एक ही होता है कि थोड़ा ट्रांजैक्शन लेवल बढ़ाना चाहिए। तो बैंक द्वारा ऐसी भी पॉलिसी बनाई गई है जिसके चलते आप अधिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमें एफडीआर में 1 लाख से ऊपर की एफडी हम नहीं कर सकते। किसी को अगर 2 लाख रुपए की एफडी रखनी है तो हमें ब्रांच पर भेजना पड़ता है, या तो 1-1 लाख की 2 कर सकते हैं। किसी को 5 लाख रखना है तो नहीं कर सकते हम। तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा ये जो पॉलिसी बनाई गई है, तो इस पॉलिसी में अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप उसको कर सकते हैं। उस पर आपको कमीशन रेशियो भी अधिक मिलेगा जो नॉर्मल बेसिस को मिलता है। ये स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन लिमिट स्पेशलाइज बेसिस को दिया जाता है। जो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कितना कमीशन है उस कमीशन रेशियो को मैं भी दिखाऊंगा, जो सर्कुलर के मुताबिक बैंक द्वारा बनाया गया है, बैंक की पॉलिसी द्वारा बनाया गया है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले तो आप हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर ले, ताकि बीसी रिलेटेड जो भी वीडियो बनाओ आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बीसी ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले, अन्य सीएसपी भाई को भी जानकारी मिले। तो मिलते हैं, चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका ट्रांजैक्शन लेवल देखना होगा कि आपके बीसी पॉइंट पर हर महीने में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। उसका क्वार्टरली बेसिस या पिछले 6 महीने का रिपोर्ट देखा जाता है। तो वो देखने के बाद ही आपको ये लेवल ट्रांजैक्शन लेवल आपका बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको कॉर्पोरेट बीसी को बताना होगा, कॉर्पोरेट बीसी से बात करनी होगी। आपका जो भी कॉर्पोरेट बीसी है, तो कॉर्पोरेट बीसी उस अपने एप्लीकेशन को बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, या आप अपने एफआई डिपार्टमेंट में भी बात कर सकते हैं। तो उसको देखने के बाद अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको ये ट्रांजैक्शन लिमिट का जो बर्डन है, मतलब जो कैपिंग लगा हुआ है, वो बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आप अभी तक जो 10,000 रुपये तक कर सकते हैं, वो आप 49,900 रुपये तक भी उसको कर पाएंगे, यानी 50,000 में 1 रुपया कम। तो इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन लेवल बढ़ जाएगा और कमीशन लेवल भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि कमीशन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जो नॉर्मल बेसिस को दिया जाता है। तो कमीशन लेवल की भी हम बात करेंगे। तो मैंने दोनों कमीशन लेवल को डाउनलोड कर लिया है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको, वो कमीशन लेवल में आपको दिखाता हूँ कि किस पर कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन लेवल की। तो इसके लिए आपको कॉर्पोरेट बीसी से बात करना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखिए सर्कुलर जो बना है उस पर ये स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, स्पेशली ट्रांजैक्शन लिमिट अलाउज बीसीएस एज पर बैंक पॉलिसी। तो जैसे ईपीएस ऑनर्स कैश डिपॉजिट जो है वो आप 49,900 तक कर सकते हैं। रिवाइज मैक्सिमम लिमिट ट्रांजैक्शन लिमिट जो है, तो पहले हम 10,000 20,000 तक इसमें कर पाते हैं। अभी जो सिस्टम से हम कर सकते हैं उसमें हमें 49,900 तक दिया गया है। तो पर्पज कमीशन फॉर लिमिट ओवर एंड अबाउट ट्रांजैक्शन लिमिट मेंशन। तो ये जो कमीशन लेवल है वो इस तरह से दिया जाएगा। एडिशन 5 रुपये ट्रांजैक्शन बिटवीन द, मतलब आप 20,000 रुपये से लेके 20,010 रुपये से लेके 30,000 के बीच में करते हैं तो 25 रुपया प्लस 5 रुपया, यानी 30 रुपया आपको मिलेगा। दूसरे वर्ड में है कि 30,010 रुपये से लेके 40,000 के बीच में करते हैं तो 25 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 35 रुपया। और थर्ड में है कि 40,010 रुपये से लेके 49,900 तक करते हैं तो 25 प्लस 5 प्लस 55 यानी 40 रुपया। तो इस तरह से ये कमीशन रेशियो देखिए इसमें बढ़ाया गया है। जैसे कि हम
अभी जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, चाहे कि मनी ट्रांसफ़र से 10,000 रुपये करते हो, चाहे ईपीएस ट्रांजेक्शन 20,000 रुपये का डिपॉजिट करते हैं या 10,000 रुपये विड्रॉ करते हैं, उस पर हमें कमीशन रेशियो तो जैसे ये 25 रुपये यहाँ पर लिखा है उस हिसाब से तो बन ही रहा है भी, लेकिन उसमें हमें कैपिंग दिया गया है कि मैक्सिमम हमें 5,000 ऊपर ही कमीशन मिलता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि 10,000 रुपये कोई डिपॉजिट करने आया और आपने मनी ट्रांसफ़र से उनके खाते में डिपॉजिट किया, लेकिन कमीशन जो है वो आपका 5,000 रुपये पर ही बन रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये चार्ट बनाया है, अलग अलग आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगर इस तरह से आपको अलाउ किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए इस पॉलिसी के तहत, तो आपका ये कमीशन रेशियो बढ़ सकता है। अब दूसरे में कॉलम में देखते हैं ईपीएस ओनर्स कैश विड्रॉल 20,000 रुपये, जो अभी हम 10,000 रुपये तक विड्रॉ करते हैं, उसमें नो चेंज एग्जिस्टिंग कमीशन और कंटिन्यू बराबर। तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, जो पुराना कमीशन है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। ईपीएस ओनर्स फंड ट्रांसफ़र जो है 49,900 तक है, अभी 10,000 रुपये तक शायद कर सकते हैं हम, जिसमें कमीशन इसमें भी बढ़ाया गया है। एडिशन 5 रुपये फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन द 20,000 10 से 30,000, यानी 10 रुपया प्लस 5 रुपया, यानी 10 रुपये कमीशन उसमें है प्लस 5 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। 20,000 से 30,000 के बीच में हम करते हैं तो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में करते हैं तो 10 प्लस 5 प्लस 5 यानी 20 रुपये कमीशन हमारा बन रहा है। इसी तरह से एडिशन 5 रुपये ट्रांजेक्शन 40,000 रुपये, 40,000 10 से 49,900 यानी 25 रुपये तक यहाँ पे बन रहा है। तो ये ईपीएस भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो ईपीएस अगर कोई करना चाहे 49,900 तक तो हम कर सकते हैं, अभी हम 10,000 रुपये तक शायद कर सकते हैं उसमें। एफडीआर जो है अभी हम 1 लाख रुपये तक ही कर सकते हैं, जिसमें अभी ये 5 लाख तक का यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशन 5 रुपया है, तो 1,10,10,000 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपये तक अगर आप करते हैं तो 20 प्लस 5 यानी 25 रुपया है, और 2.5 लाख 10 रुपये से लेके 5 लाख तक करते हैं तो 30 रुपये तक कमीशन आपको यहाँ पर मिलेगा। IMPS 20,000, EPS फंड ट्रांसफ़र है, यहाँ पे IMPS यहाँ पे 20,000 रुपये तक कर दिया, इसमें कमीशन कोई चेंज नहीं है। पासबुक एज पर जो भी गाइडलाइन है उसी हिसाब से है, तो पासबुक में भी कोई चेंजिंग नहीं है। अब दूसरी लेवल की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग में भी यहाँ पर देखिए नॉन BSBD जो अकाउंट है उस पर इस तरह का जो कमीशन रेशियो है वो बना दिया गया है, यानी 2,000 रुपये तक आपको BSBD वाला जो कमीशन रेट है वही मिलेगा। अगर 2,000 से 49,900 5,000 के बीच में अगर आप डिपॉजिट कराते तो 35 रुपया, 5,001 से लेकर 10,000 के बीच में डिपॉजिट कराते हैं उसी महीने के अंदर तो 50 रुपया है, 10,000 से लेके 20,000 के बीच में 75, यानी 20,000 अबाव पर 100 रुपीज़। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप एक अकाउंट पर 100 रुपये तक कमा सकते हैं। इंसेंटिव बेस्ड ऑन एवरेज बैलेंस फॉर फर्स्ट मंथ, तो इस हिसाब से ये एवरेज बैलेंस के हिसाब से आपको ये कमीशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं EPS ऑन कैश डिपॉजिट, तो मिनिमम लिमिट 10, एग्जिस्टिंग मिनिमम लिमिट पर डे डिपॉजिट जो है 20,000 रुपये हम कर सकते हैं, इसमें आप 49,900 तक आप बढ़ा सकते हैं इसको, जो ये प्रपोजल आपका जाएगा तब अगर आपको अनुमति मिल जाती है। विड्रॉ जो है 10,000 रुपये है, यहाँ पर 20,000 हो जाएगा। फंड ट्रांसफ़र जो है 20,000 है, यहाँ पर 49,900 हो जाएगा। IMPS जो यहाँ पर हम 10,000 रुपये तक कर सकते हैं वो यहाँ पर अब 20,000 रुपये तक हो सकता है। और FDR जो है 1 लाख रुपये तक की अभी हम कर सकते हैं, जो यहाँ पर 5 लाख रुपये तक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ट्रांजेक्शन लेवल भी बढ़ा सकते हैं। कस्टमर को ट्रांजेक्शन, अगर आपके सेंटर पर ज़्यादा कस्टमर आते हैं, ज़्यादा बड़े कस्टमर हैं, आपका ट्रांजेक्शन लेवल अच्छा है, इसके लिए पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, कॉर्पोरेट BC से बात करनी पड़ेगी। अगर उसमें आप फुलफ़िल हो जाते हैं, बैंक की पॉलिसी में आप फुलफ़िल हो जाते हैं तो आपको बैंक अलाउ करता है, तो ये फिर आप ट्रांजेक्शन लेवल अपना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपका कमीशन रेशियो भी बढ़ जाएगा, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और कस्टमर को भी आप ज़्यादा सर्विस दे सकते हैं। इन सभी काम के लिए आपको एक ही दिक्कत हो सकती है, कैश बैलेंस, मतलब आपको आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ाना होगा। आपके पास अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है, अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपये तक ही आपके OD अकाउंट में बैलेंस है और 49 के 2 कस्टमर आ गए
और आज संडे है, कल सैटरडे है, कल संडे है, तो डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हैं। अगर विड्रॉ वाले कस्टमर आपके पास ज़्यादा नहीं आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी तभी आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हाथ में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर भी आपको फोकस करना होगा और कमीशन और इनकम आपकी बढ़ सकती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बीसी ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। धन्यवाद।